नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग जैसे कि जान रहे हैं कि ये जो जितना भी वीडियो बन रहा है यह लॉ से संबंधित यानी कि विधि से संबंधित बनाया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि आज हमको कोई फ़ोन करके पूछ रहा था और उसी तरह से बात बात में पता चल गया कि बहुत दिनों से 2-3 रोज से क्या हो रहा है कि अभी गोड्डा में पुलिस के द्वारा वाहनों का जांच किया जा रहा है। तो वाहनों के जांच के माध्यम से जो यहाँ की परिस्थिति अभी है, पहले क्या होता था कि इसका DTO फाइन कर देता था और वहीं छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। अब हो रहा है कि आप का जब गाड़ी पकड़ा जाता है आपको थाना जाना होगा, थाना में गाड़ी को रख देना होगा, उसके बाद फिर आपको न्यायालय में अधिवक्ता के पास आना होगा। और बहुत सारे सब मोटर व्हीकल एक्ट लगाया जा रहा है। अब कोई पूछ रहा है कि इतना सेक्शन लगा है, इसमें कितना लगेगा, इसमें कितना लगेगा। तो नॉर्मली जैसे कि आप जैसे कि पूछे कि भैया इसमें 381 है, इसमें क्या लगेगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट 381 कब लगाया जाता है? 381 तब लगाया जाता है जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता है। जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसका अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपको जो है मोटर विधि यान के तहत 181 में आपको 5,000 का फाइन लगा दिया जाता है 181 में। और अगर किसी के पास 194D लगाता है, तब कोई अगर पूछेगा कि 194D कब लगाता है, तो 194D तब आप पे लगाया जाएगा जब आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहने हुए रहते, तब आप पे 194D लगाया जाए। तो उसके लिए 1,000 रुपया फाइन है। तो ये आप पे अगर लगा हुआ है, शायद ज़्यादातर यही लगा है, तो उसमें ये होता है। अब 77C होता है, 75 होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो उसका अलग सेक्शन लगेगा। अगर आप पे 2 से ज़्यादा पैसेंजर बैठा रहता है तो उस पर ज़्यादा सेक्शन लगता है और उसके बाद फाइन भी लगता है। तो अभी यहाँ की यही परिस्थिति है कि गाड़ी तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है यहाँ आपको दंडित किया जाता है, आर्थिक दंड जिसको कहता है। और अगर आपको 5,000 फाइन भी अगर तो उसमें 3 महीना का सज़ा भी है, ये भी ध्यान देना है। ये नहीं कि हम दंड दे के निकल गए, उसमें 3 महीना का सज़ा भी आपको मुकर्रर किया गया। हाँ, लेकिन अगर कोई कन्फेस कर लेता है कि मेरी पहली गलती अब दोबारा नहीं होगा, तो इसके लिए क्या कर दिया है कोर्ट कि अब आपको एफिडेविट बना करके देना है अधिवक्ता के माध्यम से, और उसमें ये लिख करके देना कि मेरी पहली गलती है, दोबारा अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है कि आप जब भी अगर पकड़ा जाते हैं उस भार साधक थाना प्रभारी के माध्यम से या किसी भी तरह से, तो आपका वो दिया हुआ एफिडेविट फिर डबल कार्य करेगा। डबल कार्य मतलब आपको अगर मान लीजिए कुछ राहत मिला है तो उस समय राहत नहीं मिलेगा दूसरा टाइम में, तीसरा बार में क्या है कि फिर आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को फाइन लग गया है तो वो हमेशा ये ध्यान दें कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो। दूसरी बात है कि आप जब भी व्हीकल लेकर के मार्केट में मूव करते हैं तो हमेशा केयर है कि आपका डॉक्यूमेंट प्लस हेलमेट नेसेसरी है इन फ्यूचर के लिए। पुलिस अगर आपको पनिशमेंट कर रही है तो ये नहीं कि पुलिस को उससे आर्थिक मदद मिल रहा है, उसका रोजी रोटी चला, ऐसी बात नहीं है। वो इसलिए आपको फाइन करवा रहा है कि आपको बहुत पहले चौक चौराहे पे गुलाब फूल, कमल फूल, सब फूल दे करके प्रणाम पाती करके बोला गया कि आप इस तरह करने की, फिर भी आप कर रहे हैं। तो अब
जो है पनिशमेंट के ही लायक आप लोग बन रहे हैं, तो आर्थिक दंड आपको दे रही है। अभी भी सुधरने का है हम लोग के पास कि अब जो है अपना डॉक्यूमेंट गाड़ी में रखें और जो मोटर व्हीकल का रूल होता है उसको फॉलो करें। तो इसमें बहुत सारे सब परेशानियों से आप बच सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं परेशानी है तो फिर अपना प्राकृतिक जो मंशा है उसको पूर्ण करें। तो ये सिचुएशन अभी के मार्केट में बहुत सारे सब आपके पास व्हीकल एक्ट होगा, व्हीकल एक्ट में बहुत सारे सब पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। हाँ, अगर किसी को व्हीकल एक्ट से रिलेटेड और कोई जानकारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगता तो शेयर कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए।